पीआईए ने मुल्क की वकार फिर दांव पर लगा दिया। लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट पर परवाज से हेरोइन मिलने की खबर ने पूरी दुनिया में रुस्वा किया। बरतानवी एजेंसी ने हीथ्रो एयरपोर्ट पर परवाज के स्टाफ को 8 घंटे तक मुजरिमों की तरह बिठाए रखा। तलाशी के दौरान जहाज को उधेड़ कर रख दिया। मनशियात बरामद करने का दावा। अमला आज वापस पहुंचेगा, तहकीकात जारी रहेंगी। उन्होंने हिरासत नहीं थी, आइसोलेशन में कि वो उनका एक ऑफिस है, जैसे अमेरिका में आप जाएं इमिग्रेशन के पीछे एक लेफ्ट साइड पे एक दफ्तर होता है, तो उधर बिठा दिया था उन्होंने। दैट्स ऑल। पाकिस्तान से जहाज में मनशियात न होने का सर्टिफिकेट मिला। पायलट की गुफ्तगू। हामिद गर्देसी कहते हैं कस्टम हुकाम ने 5 घंटे रोके रखा, लेकिन सवाल जवाब नहीं किए। नारवा सलूक का शिकवा भी किया। लंदन में पीआईए स्टेशन मैनेजर साजिदुल्लाह ने कहा बरतानवी हुकाम ने अब तक कोई मालूमात शेयर नहीं की। मुल्क की मुईशत शदीद खतरात से दो चार। कराची में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का मुतालबात से पीछे हटने से इनकार। 9 रोज से जारी हड़ताल ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का निजाम मफलूज कर दिया। अरबों का नुकसान। समुंदर किनारे कंटेनर्स का ढेर। बंदरगाहों पर गुंजाइश खत्म। मनाने की कोशिश भी नाकाम। गवर्नर सिंध मैदान में कूदे, लेकिन बात बनती नजर नहीं आ रही। फेडरल गवर्नमेंट उनको इंस्टिगेट करती है कि जाके सिंध गवर्नमेंट के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करो, तो नेचुरली फिर सिंध गवर्नमेंट भी अपने हिसाब से सोचेगी, लेकिन ये सारी चीज़ें डायलॉग के साथ हल होती। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का शोर सिंध असेंबली पहुंचा तो इल्जाम तराशी शुरू। स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने विफाक की शरारत करार दे दी। कहते हैं सिंध को धक्का देकर अलग करने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने अदालत का नाम लेकर अपनी बेबसी जाहिर कर दी। कहते हैं मामला कोर्ट में, कोई हतमी फैसला नहीं कर सकते। मिलियन मार्च पर लेने के देने पड़ गए। पाक से जमीन पार्टी के मुस्तफा कमाल, अनीस कायम खानी, अनीस एडवोकेट, रजा हारून समेत 12 मरकजी रहनुमाओं पर पर्चे कट गए। सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने, पुलिस पर हमले, रास्ता रोकने और धमकियां देने की दफात शामिल। पाकिस्तान मुखालिफ नारों के मुकदमात में पुलिस नाकाम। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फारूक सत्तार और आमिर खान समेत मुत्तहिदा के तमाम मफरूर मुलजिमों की गिरफ्तारी का टास्क डीजी रेंजर्स को सौंप दिया। 31 मई को पेश करने का हुक्म। फसादियों का खात्मा करने के लिए मुल्क भर में ऑपरेशन रद्दुल फसाद कामयाबी के साथ जारी। शिमाली वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस। ISPR के मुताबिक बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। एंटी एयरक्राफ्ट गन, रॉकेट्स और दस्ती बॉम्ब शामिल। इक्तसादी राब्ता कमेटी ने 1 अरब 60 करोड़ रुपए के खुसूसी रमजान पैकेज की मंजूरी दे दी। 19 अशिया यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते निर्खों पर दस्तयाब होंगी। चावल, चाय, चीनी, दालें, आटा और मशरूबात शामिल। उनके साथ तो मेरा इनिंग किलिंग का मैच नहीं है, मेरा तो इस धरती के साथ मैच है। इलेक्शनें होती रहती हैं, हमारे वास्ते जो है वो इलेक्शनों से बालातर हैं। मुझे तो नहीं नजर आई, अगर आपको नजर आती है मुझे बता दें। आसिफ अली जरदारी के पेशावर में डेरे। कप्तान पर तीर बरसाए तो कहा कि पेशावर में कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही। इलेक्शन इत्तेहाद की बात कबल अज वक्त है। नवाज शरीफ पर भी तनकीद के निश्तर चलाए। न्यूयॉर्क टाइम्स में अपने मुतालिक कॉलम पढ़ने का मशवरा। APS शोहदा के वालिदैन से मुलाकात में आप दीदा हो गए।
खिलाड़ियों ने अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी दे मारी। वजीर आजम और तारिक फातमी की पुरानी तस्वीर को नया रंग देकर पेश किया। सूरत हाल वाज़े हुई तो अपने रंग उड़ गए। शीरी बिजारी ने ट्विटर में लिखा, हुकूमत कौम को धोखा दे रही है। शाह महमूद कुरैशी ने कुछ जाने बगैर कौमी असम्बली में हुकूमत पर चढ़ाई कर दी। नईमुल हक ने भी तनकीद में हिस्सा डाला। मरियम औरंगजेब कहती हैं, तहरीक इंसाफ का मकसद झूठ, सनसनी और इंतशार फैलाना है। और मई में मौसम आशिकाना। बेशतर इलाकों में बारिश गर्मी पर बरसी तो हवाओं ने भरपूर साथ देकर मौसम खुशगवार बना दिया। लाहौर, गुजरांवाला, सरगोधा, बहावलपुर, बहावल नगर में बूंदे टपकी तो लाड़काना, पंचगोर, जोब में भी मौसम के मजाज बदले। मजीद गरज बरस का भी इम्कान।